हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूज़ेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपको काफ़ी लंबे टाइम से आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है और इस स्टॉक में आपको कहाँ से काफ़ी अच्छी एक रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 1.60% का गिरावट आता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 7% का गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हैं, आपको इसमें ऑल टाइम हाई से आपको ये 69% आपको ये डाउन में ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को मिलेगी, इस स्टॉक में आपको गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के स्टॉक की गिरावट के पीछे की सबसे बड़ी रीजंस पे नज़र डालते हैं तो वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में आपको गिरावट आता हुआ देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको गिरावट आता हुआ भी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो मार्च 2026 में जो कंपनी का सेल्स आपको 453 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 357 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में कंपनी का जो प्रॉफिट आपको 152 करोड़ रुपीस का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 56 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स में भी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी का आपको प्रॉफिट में भी गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो 34% से आपको ये गिर के 16% में आता हुआ देखने को मिल रही है। मगर कंपनी का जो अदर इनकम्स है वो आपको -4 करोड़ रुपीस आपको ये पॉजिटिव 36 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में आपको सेल्स में गिरावट आता हुआ देखने को मिल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आता हुआ देखने को मिल रही है, इसीलिए आपको इस स्टॉक में करेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 140 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 141 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 1376 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1636 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर लोग बोरोइंग की बात करते हैं, जो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरोइंग आपको 53 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होकर 39 करोड़ रुपीस का होती हुई देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है और किसी भी कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल बढ़ता है वो भी कंपनी के लिए गुड न्यूज़ माना जाता है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो आपको जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको ये 53.45% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 13.78% का देखने को मिल रही है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको ये 8.15% का देखने को मिल रहा है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ये 23.88% का देखने को मिल रही है और अदर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.74% का देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में गिरावट आता हुआ देखने को मिल रही है, कंपनी का सेल्स भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी की प्रॉफिट भी गिरती हुई देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको करेक्शन भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से एक रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 519 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को जो सबसे पहला जो सपोर्ट होने वाली है वो 500 रुपीज़ की होने वाली है। ये स्टॉक आपको 519 रुपीज़ से आपको ये 500 रुपीज़ तक आता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 500 रुपीज़ को अगर ये ब्रेक डाउन कर देती है तो ये स्टॉक फिर से अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था आपको 400 रुपीज़ का, ये स्टॉक आपको फिर से 400 रुपीज़ तक आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर ये इस स्टॉक में आपको 419 रुपीज़ से आपको ये इस स्टॉक में
₹500 तक गिर के अगर इसमें रिवर्सल आती है तो इस स्टॉक में फिर से आपको एक काफ़ी बड़ी रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक डायरेक्टली आपको यहाँ से ₹1000 तक भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।